सो वेलकम एपियंस एंड आज हम करने वाले हैं एक सिंपल क्वेश्चन के लिए 4 चीज़ें हम याद रखने वाले हैं। तो देखो अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये एक पीडीएफ है, वो मैंने आपको भेजी है थर्मोस्टेट की। तो ये पीडीएफ में आपको ये 4 चीज़ें मैंने लिखी हुई है। उसमें है इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ये 4 चीज़ें मैंने आपको लिखी हुई है, दी है कि आपको ये मेमोराइज करनी है। तो बेसिकली सिर्फ आपको यू ही मेमोराइज करना है। तो डी यू इक्वल टू होगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो उसमें से ही टी डी एस माइनस पी डी वी आपको मिल जाएगा फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है वो क्या है, U माइनस टी एस। एंथैल्पी है U प्लस पी वी। गिब्स फ्री एनर्जी है U माइनस टी एस प्लस पी वी। ओके, तो देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम डी ए इक्वल टू क्या, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। एक बार टी को कांस्टेंट ले रहे हैं, एक बार एस को कांस्टेंट ले रहे हैं। तो अभी देखो सभी में ये चीज़ें मैंने आपको लिख दी है कि डी एच इक्वल टू क्या होगा कि डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। वैसे ही यहाँ पे डी जी इक्वल टू क्या होगा, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो ये बहुत ही सिंपल बात है, सिर्फ डिफरेंशिएशन का रूल आपको पता होना चाहिए। तो एग्जामिनेशन में ये बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन पूछे जाने की कि आपको मैक्सवेल रिलेशन है वो दिए गए होंगे। मैक्सवेल रिलेशन मतलब कि अभी जो मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ वही। तो ये वीडियो है मैक्सिमम 10 मिनट का होगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसे मैं ट्राई करने वाला हूँ अभी। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको लिख दी है। तो अभी डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी है। तो अब टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो डेल यू बाई डेल एस। कब v कांस्टेंट होगा तब। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल यू बाई डेल एस लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये टर्म निकल जाएगी और टी डी एस इक्वल टू डी यू हो जाएगा। सो डेल यू बाई डेल एस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो p इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वी। देखो p यहाँ पे है तो p लिख दो, डेल यू बाई डेल वी कर दो और माइनस यहाँ पे है। और कांस्टेंट क्या होगा, एंट्रोपी S। ओके, S यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो सभी में आपको इसी तरह से परफॉर्म करना है। अब एक क्वेश्चन है वो मैं आपको, मतलब ये पूरा इंटरनल एनर्जी है वो आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कि अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू v। तो क्या मिलेगा हमें, तो देखो डेल टी बाई डेल वी करते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डेल यू बाई, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा और पार्शियल है डेल एस, सॉरी यहाँ पे डेल वी और यहाँ पे डेल एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल पी बाई डेल टी, सॉरी यहाँ पे डेल पी बाई डेल एस हो जाएगा और इक्वल टू सेम इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ओके, डेल वी डेल एस, क्लियर। डेल एस डेल वी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल इक्वेशन है। तो इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं हम, यहाँ पे माइनस आएगा तो इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल टी बाई डेल वी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी बाई डेल एस। ये जो रिलेशन हमें मिल रहा है उसी को ही क्या कहते हैं, मैक्सवेल रिलेशन। ओके, तो
अब ये बीच का स्टेप मैंने अभी आपको बता दिया है, लेकिन अभी आपको क्या करना है कि ये बीच का स्टेप अगर नहीं लिखना है तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे सिर्फ आपको ये इक्वेशन पता है टी डी एस माइनस पी डी वी, तो आप यहाँ से t निकाल सकते हैं डेल यू बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट v, ओके। p भी निकाल सकते हैं अगर ये पूछ लिया तो, और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा कि विच ऑफ द मैक्सवेल रिलेशन इज नॉट करेक्ट, तो ये स्टेप आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर दो कि यहाँ पे जो टी डी एस है उसमें t डिफ्रेंशिएशन के बाहर का है, तो डेल टी यहाँ पे लिख दो, और सामने दूसरी जो टर्म है इन दोनों में ही हमें खेलना है। एक बार यहाँ पे देखो टी डी एस माइनस पी डी वी है, तो ये t लिख दो पहले, डेल टी बाई डेल वी, और उसके बाद सामने की साइड ये लिख दो डेल पी बाई डेल एस, और माइनस यहाँ पे लिख दो, क्योंकि अगर बोथ आर माइनस तो यहाँ पे कोई माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो सेम इक्वेशन आ गया, क्लियर। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि सिर्फ यही याद रखना है। तो अभी ये हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी लिखते हैं। सो एक मैक्सवेल रिलेशन ये हमें मिल गया है, इसका अभी हमें कोई काम नहीं है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो डेल यू है, अभी सिर्फ आपको ये पता है कि u माइनस टी एस, तो आप एग्जामिनेशन में डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं डेल यू माइनस टी डी एस एस डी टी, और यहाँ से लिख सकते हैं टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो देखो ये टी डी एस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी इक्वल टू डी। अब यहाँ से ही डायरेक्टली ये मैक्सवेल रिलेशन बना लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो डेल पी बाई, देखो p को t से, डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे कोई माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक मैक्सवेल रिलेशन ये मिल जाएगा आपको, क्लियर। तो अभी यहाँ से भी क्या करना है, देखो डी यू, तो यहाँ पे भी टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया टी डी एस प्लस वी डी पी। तो यहाँ से भी क्या मैक्सवेल रिलेशन निकल कर आएगा, यहाँ पे लिख दो डेल टी बाई डेल पी, टी को पी से और वी को डेल एस से, डेल वी बाई डेल एस, ये भी मैक्सवेल रिलेशन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो टी डी एस माइनस पी डी वी, टी डी एस माइनस पी डी वी यहाँ पे लिख दो, माइनस यहाँ पे क्या है टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो देखो टी डी एस और ये टी डी एस, ये पी डी वी और ये पी डी वी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, ओके। ये बच जाएगा किस में, गिब्स फ्री एनर्जी में। तो गिब्स फ्री एनर्जी में से क्या रिलेशन हमें मिलेगा, देखो डेल एस बाय डेल पी यहाँ पे इक्वल टू, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा डेल वी बाई डेल टी। यहाँ पे देखो साइन है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे दोनों प्लस ही रहेगा, यहाँ पे भी क्या है दोनों माइनस है, तो साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इजीली आप, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि डेल यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। बाद में तो आपको पता है u माइनस टी एस, यू प्लस पी वी, और इनमें दोनों का मिक्सचर u प्लस पी वी एंड माइनस टी एस, क्लियर। तो ये क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल रिलेशन इज नॉट करेक्ट। तो आपको अगर 4 रिलेशन, देखो ये याद मत रखो, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये याद नहीं रखने हैं, क्योंकि कभी p है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा आपके दिमाग में, तो ये याद मत रखो। आप सिर्फ क्या करो कि सिर्फ इतना ही याद रखो, u माइनस टी एस, यू प्लस पी वी एंथैल्पी के लिए, और ये लाइन में ही याद रखो कि इंटरनल एनर्जी, उसके बाद हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के बाद क्या आएगा,
हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, तो उसमें माइनस टीएस करो, उसके बाद प्लस पीवी करो, उसके बाद प्लस पीवी एंड माइनस टीएस कर दो, तो ये आपको इजीली याद रह जाएगा। और इंटरनल एनर्जी में से ही आप ये निकाल सकते हैं, टीडीएस माइनस पीडीवी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे गलती कर दी तो पूरे रिलेशन से वो गलत आ जाएगा। तो ये ही रिलेशन है, देखो ये 1 2 3 4 रिलेशन के लिए ही मैंने आज का लेक्चर है वो कंडक्ट किया है। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस से वो समझ जाएंगे, क्योंकि ये अगले दिन मैं लेक्चर ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये टॉपिक है वो पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पेपर देखो मैंने नहीं निकाला है, तो ये क्वेश्चन है वो पूछा ही जाएगा, अभी हम ऐसा रख के ही चलेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके 2 मार्क्स कवर अप करने ही करने हैं, तो ये याद रख लो किस तरह से मैंने आपको बोला है। सिंपल ही है कि टीडीएस प्लस वीडीपी आपका आंसर आया, तो डेल टी बाई डेल पी कर दो और डेल वी बाई डेल एस कर दो। ओके, सिर्फ इतना ही दिमाग में बिठाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। सो अभी नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पे होगा कि एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी रखें और किस तरह से आपको परफॉर्म करना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, तो वो वीडियो भी आपको देखना है, और उसी में ही मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जाम में परफॉर्म करना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और ये सभी याद रख लो।